8th क्लास की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या से पहले हम नॉर्मल जो संख्या उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सारी कौन सी संख्या होती है? हमारी प्राकृत संख्या। ठीक है, नंबर 2 आती है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से, पूर्ण संख्या में 0 भी ऐड होता है। 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, ये सभी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 से लेके अनंत जितनी भी संख्या वो सारी क्या है? प्राकृत संख्या है। जो संख्या, जिस संख्या में 0 भी ऐड हो, 0 भी आए, 1, 2, 3 ये सभी संख्या कौन सी आएगी? हमारे पास पूर्ण संख्या होगी। फिर तीसरी आती है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक कौन सी होते हैं? इंटीजर्स, जिसके अंदर माइनस वाली संख्याएं भी होती है। जैसे माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी संख्या कौन सी होती है? हमारी पूर्णांक संख्या होती है। ओनली सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं तो होती है हमारी प्राकृत संख्या। वे संख्या जिसके अंदर धनात्मक प्लस 0 भी ऐड हो वो संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक तीनों ही सभी जो होती है वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। अब नंबर 4 आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी तो होती हैं। इनके साथ इनके जो बीच में संख्या होती है कौन सी? 1/2, -1, 1 से 1/2 या -3/4 या +3/4, मतलब जितनी भिन्न संख्या है, मिश्र संख्या है, वो सभी संख्या किसमें आती है? परिमेय संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 कौन से हमारे पास? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे अपने P/Q रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे -1/2, 1/2, -3/4, +3/4, तो ये सभी हमारी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इन्हें अपने P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हमें किसके आज बारे में पढ़ना है? परिमेय संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। इन संख्याओं के कुछ गुणधर्म है, गुणधर्म है वो हमें देखने हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 संवर्त। संवर्त मतलब कि यदि किसी परिमेय संख्या में, अब संवर्त को अपने योग के लिए भी चेक करेंगे। संवर्त में योग के लिए देखते हैं कि परिमेय संख्या योग के लिए संवर्त है या नहीं है। व्यवकलन मीन्स घटाव, गुणा और भाग। हमें इन परिमेय संख्या को संवर्त देखना है कि परिमेय संख्या योग के लिए संवर्त होती है नहीं। व्यवकलन मीन्स घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले योग के लिए देखते हैं कि कोई परिमेय संख्या ली, मान के चलो 2/3, और इसके अंदर अपने 1/2 जोड़ते हैं। ठीक है, जब अपने इसे सोल्व करेंगे, आपको पता है सोल्व कैसे करेंगे? पहले 3 और 2 में क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 2 में एलसीएम कैसे लेते हैं? इस अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले 2 का भाग देंगे, 3 सेम, 2 में 2 का भाग दिया 1, अब 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 पे कितने पे जाएगा? 1 पे, और 1 सेम, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा? एलसीएम। ठीक है, अब 3 का 6 में भाग दोगे 2 पे जाएगा, 2 का 2 से गुना करोगे 4, 2 का 6 में भाग दोगे कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 का 1 से गुना करोगे 3, ये आ जाएगा 7/6। क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के लिए क्या संवर्त है। ठीक है,
परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर अगर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो इसका मतलब वो योग के लिए क्या समवर्त है। इसी प्रकार से घटाव देख लेंगे कि 1/2 माइनस यही ले लेते हैं 2/3, या फिर अपने एलसीएम लेंगे 6 आएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/6 आया। क्या -1/6 परिमेय संख्या है? P/Q के रूप की है, मतलब ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब कह सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए भी क्या है समवर्त है। ठीक है, गुना करते हैं कोई परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुना करने पे आपको पता है क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब परिमेय संख्या गुना के लिए भी क्या है समवर्त है। ठीक है, नेक्स्ट है भाग। अब अपने 1/2 में भाग दें 2/3 का। ठीक है, भाग देंगे तो भाग देते हैं, पहले भाग का साइन चेंज करेंगे गुना में और पास वाली संख्या पलट जाएगी, कितना आ जाएगा 3/2। सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 को 2 से किया तो 4, 3/4। 3/4 हम जानते हैं क्या एक परिमेय संख्या आती है। इसका मतलब कि परिमेय संख्या भाग के लिए भी समवर्त है, लेकिन ध्यान रखना बाई चांस 1/2 है। ठीक है, इसमें अगर अपने को भाग देना हो 0 का, 1/2 में भाग देना 0 का मतलब 1/0, 1/0 आ गया, तो ये क्या होता है हमारे लिए अपरिभाषित होता है। ये क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 1 में 0 का भाग दिया 0 आ जाएगा, नहीं। हाँ 0/1 होता तब तो इसका आंसर 0 आएगा। 0 में अपनी किसी भी संख्या का भाग दें, चाहे 8 का दें, चाहे 10 का दें, चाहे 100 का दें, तब तो 0 आएगा। लेकिन 100 में 10 में जब 0 का भाग देते हैं तब हमारे पास क्या आता है अपरिभाषित आता है, मतलब परिभाषित नहीं है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसलिए हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या वो भाग के लिए क्या समवर्त नहीं होती है। 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं के लिए परिमेय संख्या भाग के लिए समवर्त है, लेकिन 0 के लिए परिमेय संख्या समवर्त नहीं है, क्योंकि 0 का भाग देंगे तो वो क्या आता है अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या योग, घटाव और गुणा के लिए तो समवर्त है, जबकि भाग के लिए समवर्त नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रम चेंज करने पर भी कोई फैक्टर नहीं है बनना। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 1/2 प्लस 2/3 है। क्रम विनिमय के लिए होता है कि a में b जोड़ें या b में a जोड़ें तो वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, मतलब क्रम का कोई फैक्टर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अपने कहते हैं ना 2 + 3 करेंगे तो भी कितना आएगा 5, और 3 + 2 करेंगे तो भी क्या आएगा 5। और ये क्या होती है प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या है वो क्रम विनिमय के लिए, योग के लिए क्या क्रम विनिमय होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें यहाँ परिमेय संख्या के लिए देखना है। तो अब हम देखते हैं कि हमने परिमेय संख्या ली कौन सी 1/2 और 2/3, इनको ऐड करेंगे। पहले 2 और 3 में क्या आएगा एलसीएम, वो तो 6 आएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, पहले 2 का 6 में डिवाइड करते हैं, 2 का 6 में क्या करते हैं डिवाइड, कितने पे 3 पे। जो हमारे पास आएगा ये भागफल का 1 से गुना करेंगे 3 प्लस, अब 3 का इस 6 में भाग दो कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, इस 2 का 2 से गुना करोगे तो 4, कितना आ गया 7/6। यही अगर आप 2/3 में 1/2 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 7/6 आएगा। मतलब अगर अपने यहाँ इन दोनों के क्रम चेंज करते हैं तो क्रम चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या आंसर पे, नहीं पड़ रहा। जो आंसर 1/2 में 2/3 ऐड करने पे आ रहा है वही 2/3 में 1/2 ऐड करने पे आ रहा है। इसका मतलब जो परिमेय संख्या है वो योग के लिए क्रम विनिमय के लिए का पालन करती है। जो परिमेय संख्या है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं घटाव के लिए। आपके लिए देखो कि a में से b घटाएं और b में से a घटाएं, क्या आंसर सेम आएगा। देख तो 1/2 - 2/3
आप इसे सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, -1/6 आएगा। ठीक है, अब 2/3 में से 1/2 माइनस करो, क्या दोनों में आंसर सेम है? नहीं है। इसका मतलब कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से परिमेय संख्याएं गुणा के लिए देख लो, 1/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा, 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? 1/3। इट मीन्स कि परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। साफ दिखाई दे रहा है कैसे? 1/2 डिवाइड बाई 2/3, तो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे? 3/2, क्या आएगा? 3/4। 2/3 डिवाइड बाई 1/2, 2/3 मल्टीप्लाई 2/1, कितना आ जाएगा? 4/3। सेम नहीं है, इट मीन्स ये भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। समझ में आया कि परिमेय संख्याएं योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, जबकि व्यवकलन और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। बाकी हमें ये ध्यान रखना है, क्रम विनिमय क्या होता है कि अगर इनके थोड़े क्रम चेंज कर दें तो भी इनके मान में कोई इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आ गई बात? हम इन गुणधर्म का आगे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में इनका यूज़ होगा कि अपने क्रम, जैसे मैं कोई संख्या सोल्व करने के लिए देगा 2/3 प्लस 1/2 प्लस 6/4, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने इस नियम का यूज़ कर सकते हैं, क्रम चेंज करें। जैसे 2/3 के साथ प्लस में पहले 6/4 लिख दें और फिर 1/2 लिख दें, तो इन्हें चेंज करने से क्या है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये क्रम विनिमय के लिए, परिमेय संख्या वो योग के लिए क्या क्रम विनिमय होती है। समझ में आ गए? जो परिमेय संख्या है वो योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। मतलब अगर परिमेय संख्याओं के योग और गुणा में क्रम चेंज कर दें तो इनके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैल्यू इनका आंसर मतलब सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है साहचर्य। साहचर्य क्रम विनिमय में दो, साहचर्य में क्या होता है? हमारे पास कोई 3 डिजिट लेते हैं, a + b + c। हम पहले a + b करके उसमें c जोड़ें, या b में पहले c ऐड करके फिर इसमें a जोड़ें, तो इनके क्रम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि जो परिमेय संख्या वो योग के लिए साहचर्य होती है और गुणा के लिए साहचर्य होती है, लेकिन घटाव के लिए और भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। ठीक है जी, अब अपने करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखो, हमें गुणधर्म का यूज़ करते हैं उसका क्या करना है? सोल्व करना है। क्वेश्चन में गिवन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब ध्यान रखना, दो संख्याओं के बीच में अगर गुणा का निशान है तो वो पूरी संख्या एक होती है। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, ये एक संख्या है, बीच में प्लस आ गया, ये एक दूसरी संख्या है और यहाँ माइनस आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो ये पूरी एक संख्या है। एक तो इस बात का ध्यान रखना। अब अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है और संख्या अंश और हर में है, अगर संख्या अंश हर में और कट रही है तब तो हम संख्या को काटेंगे, अदरवाइज अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है। लेकिन अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस है तब कोई भी संख्या नहीं कटेगी, ध्यान रखना। अब जैसे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अंश में 3 है, हर में भी 3 है, कैंसिल हो गया, हम काट देंगे, क्या रहेगा? यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। यहाँ आ जाओ, 5/2 है, सेम एज इट इज़ रहेगा। थर्ड पार्ट में देखो, ऐसे मत करना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 से 5 कैंसिल। ध्यान रखना इन दोनों के बीच में साइन माइनस का, ये एक अलग संख्या और ये एक अलग संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये संख्या इससे क्या हो रही है? कट हो रही है। 3 अंश में 3 है और हर में 6 है, तो 3 के पहाड़े से इसे काट दिया। अब देखो यहाँ 2 का 1 से गुना करोगे तो 2 बटे में, 5 का 1 से करोगे तो
5, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, प्लस 5/2 से माइनस प्लस माइनस, अंश में देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10, ये आ गया हमारे पास। अब 5 2 10 में एलसीएम देखो निकालो, एलसीएम कितना आता है, किसमें, जो हर है उसमें एलसीएम लेते हैं। 5 2 10 में सबसे पहले 2 का डिवाइड दो, 2 का करेंगे तो देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 सेम, 2 के टेबल में 2 कितने पे 1, और 2 के टेबल में 10 5 पे, ठीक है। अब किसका डिवाइड करना है, 5 से करो, 5 5 है ना, 1 1 1, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस लघुत्तम में हर की संख्या का भाग देना है, और भाग देने पर जो भागफल आएगा उसका अंश से गुना करना है। आप 5 का 10वें भाग दोगे, 5 का 10वें भाग दोगे कितने पे, 2 पे, इस भागफल का अंश से गुना, यानी कि -2 × 2, प्लस 2 का 10वें भाग दोगे 5 पे, भागफल कितना आएगा 5, 5 का 5 से गुना, माइनस 10 का 10वें भाग दोगे कितना 1, 1 का 1 से गुना। अब सोल्व करो, माइनस के 4, 5 को 5 से गुना करोगे 25, माइनस के 1 पौन में 10। अब माइनस माइनस की संख्या जोड़ो, माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 5 प्लस का 25 बटे में 10। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है साइन माइनस का आता है, प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है साइन प्लस का आता है, लेकिन प्लस माइनस की संख्या कटेगी, साइन वो आएगा जो संख्या बड़ी है। माइनस का 5 और प्लस का 25 है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की है, संख्या तो घटेगी, 25 में घटा दो कितना आ जाएगा 20, और बटे में क्या है 10। अब बात रहती है साइन क्या आएगा, देखो 25 बड़ा या 5, 25 बड़ा है, 25 के जस्ट पास में साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ साइन क्या आएगा प्लस, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया प्लस का 2। ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, ये संख्या कंप्लीट 1 है क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है, ये बीच में माइनस मत देना, ये तो 3/7 जो संख्या ये माइनस की है, यहाँ साइन किसका आ गया माइनस का, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट एक संख्या प्लस का, ये कंप्लीट एक संख्या। अब इसमें देखो आपस में कोई भी संख्या नहीं कट हो रही है, मल्टीप्लाई करो, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस माइनस माइनस, और 5 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35। यहाँ देखो अंश में 3 है, हर में 6, कट हो रहा है, काट दो, 3 2 जा 6, 1 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस है यहाँ 1, अपॉन में 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, अंश में 2 है, हर में 14 है, कैंसिल आउट कितने पे हो जाएगा 7 पे, 2 7 जा 14, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, और अंश में 7 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35, ये आ गया हमारे पास। अब देखो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम किस में 35, 4, 35, 2 का डिवाइड करेंगे 35 से 2 का भाग 4 में जाएगा कितने पे 2 पे, आगे ये सेम, अब फिर 2 का देना है कितना, ये इसका सेम 1 और ये सेम। अब देखो किस पे जाएगा 5 पे, अदरवाइज यहाँ 35 है, 35 से भी कर सकते हो या क्रम से करो, 5 से करेंगे 7 पे जाएगा, अब 7 से भाग देंगे तो 1 1 1, कितना आ गया हमारे पास आ जाएगा। अब आप इस हर का इस एलसीएम में भाग दोगे कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा, 4 का 6 से गुना करो,
4 का 140 में भाग दोगे कितने पे जाएगा, 35 पे। तो 1 का गुना कर दो 35 से, प्लस 35 का 140 में भाग दोगे 4 पे जाएगा, 4 का गुना 1 से कितना आ जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 35 प्लस का 4 बटे में 140। ये संख्या माइनस की और ये भी माइनस की, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, जोड़ो। अब देखो ये संख्या माइनस की और ये प्लस की है, प्लस माइनस की संख्या कटेगी, काट दो, कितना आ जाएगा 55 बटे में 140। अब ये देखो बड़ी संख्या माइनस की है प्लस की, बड़ा ये और ये संख्या किसकी है, माइनस की, यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस। अंश इतना भी आंसर लिख सकते हो, अगर आगे और संख्या कट रही है तो काट दो, कितना आ जाएगा, माइनस के 11 बटे 28। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।